दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी आपके काम की खबर जो बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बड़ी खुशखबरी, क्योंकि एक बड़े न्यूज चैनल ने दावा कर दिया है कि यूपी में 4500 रुपए पेंशन मिलेगा। देख लीजिए पूरी खबर को, बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये दैनिक भास्कर पे खबर आ गई है। यूपी में विधवा बुजुर्ग दिव्यांगों को 500 रुपए ज्यादा मिलेगा। 8 बड़ी पेंशन योजनाओं का फायदा उठाइए, जानिए किन्हें मिली है फ्री आवास का लाभ। यूपी सरकार प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए कई पेंशन योजनाएं चला रही। इसके अलावा किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना और साथ ही तलाक जैसी महिलाओं के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन इन योजनाओं के तहत कितनी पेंशन मिलती है, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ये आपको तो पता ही है। नहीं पता तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। सरकार ने पेंशन बढ़ा दी है, हर साल मिलेगा 18,000, अभी मिलता है 12,000। यूपी में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को अब हर साल 18,000 रुपए मिलेगा। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए हर महीना कर दिया है। अब हर तीसरे महीने पर 4500 रुपए की किस्त लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार के नए शासन आदेश के अनुसार अब आवेदन के लिए आधार कार्ड को आयु प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। बुजुर्गों को अपनी उम्र साबित करने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट, परिवार रजिस्टर दिखाना होगा, या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से भी आपका काम हो जाएगा। 5 स्टेप से अपना आवेदन कर लीजिएगा। बाकी सारी चीजें जान लीजिए कि विधवा पेंशन की राशि भी बढ़ा दी गई है, 1,000 जगह 1,500 मिलेगा। ये एकदम सच्ची खबर है, नई जानकारी है। आपको बता दें ये खबर 26 मिनट पहले आई है। 100 रुपए की दलाली लेकर प्रमाण पत्र बनवाने वाला बन गया बोतल बाबा। लोग बोलते हैं पानी को अमृत बनाता है, महिलाओं को बंद कमरे में इलाज करता है। कानपुर का बोतल बाबा सुर्खियों में है। आरोप है कि महिला का बंद कमरे में इलाज करते हुए अश्लील हरकत की है। हालांकि उसके अनुयायियों का बाबा पर अब भी भरोसा है। वो कहते हैं बाबा पानी छूकर अमृत बना देते हैं, इसे पीने से वह हर तरह की बीमारियों से ठीक भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार का अंधविश्वास चल रहा है। वो भी बोतल बाबा। कौन बोतल बाबा? इनका नाम है हरिओम यादव। 10 साल पहले तक वे कानपुर देहात की तहसील में आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने का काम करते थे। सरकारी फीस के अलावा 100-150 रुपए दलाली खाते थे। अब आज वो बन गए हैं बोतल बाबा। लोग उनकी पूजा कर रहे, ऐसे में ये खूब वायरल हो रहे। भरत तिवारी वाला कांड तो जानते ही होंगे। शंकराचार्य ने उठाया सवाल, बोले आत्मसमर्पण किया तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। CBI जांच की भी मांग की है। भरत तिवारी मुठभेड़ प्रकरण को लेकर श्री काशी सुमेरी पीठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी ने प्रदेश में सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया तो उसके साथ संविधान न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 41,424 पदों के लिए रिजल्ट जारी हुआ है। 1 लाख अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देंगे। जिलेवार बनी है कट ऑफ लिस्ट। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट संडे को आ गया दोपहर में। कुल 41,424 पदों के लिए 1,07,221 कैंडिडेट पास हुए। इस तरह एक पद के लिए करीब 2.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। दोस्तों लखनऊ, अयोध्या समेत 10 शहरों में आंधी बारिश हो रही। 46 में अलर्ट है। 16 दिन में यूपी बॉर्डर पर अटका था मानसून। 24 घंटे में एंट्री के आसार हैं, यानी बारिश झमाझम होने वाली है। अब हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई बहाना मत करिएगा इस बारिश में नहाने के लिए। आप कहें कि हम तो बड़े हो गए हैं, हम जिम्मेदार हो गए हैं, हमें तो काम पे जाना है, या आज छुट्टी लिए हैं तो क्यों बारिश में भीगे। ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। मानसून की बारिश में भीगिए, मस्ती करिए, जीवन ही एक बार मिलता है। यूपी में मानसून की एंट्री के लिए जरूरी मौसम सिस्टम एक्टिव हो चुका है। सोमवार तड़के लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, बदायूं, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर समेत 10 शहरों में तेज बारिश हुई है। अब गर्मी से राहत दिला दी गई है। ज्यादातर शहरों में बादल छाए हैं, कहीं कहीं हल्की धूप भी निकली है। फिलहाल हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिस पे डेली रूटीन के व्लॉग डाले जाएं। आपका अमित पाठक भाई क्या करता है दिन भर में, कैसी रहती है उसकी दिनचर्या, और कैसे हम आपको मोटिवेट करें, ये सब कुछ जानेंगे। साथ ही कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी आपको बताएंगे। सीखना हो या जानना हो तो कमेंट करिएगा, बनाएं चैनल या नहीं। वह जरा अजब गजब खबर देखिएगा। दूल्हा दुबला था इसलिए जयमाला के बाद शादी तोड़ दी। चोरों को खंभों में बांधकर पीट रहा बैटमैन। लड़की ने कॉकरोच का मेकअप कर दिया। विजुअल आप देख सकते हैं दोस्तों। खबर अजब गजब देख लीजिए। दूल्हा दुबला था इसलिए जयमाला के बाद दुल्हन ने शादी ही तोड़ दी। उत्तर प्रदेश के औरैया में जयमाला के दौरान विवाद के बाद एक शादी टूट गई। दुल्हन ने दूल्हे को दुबला होने की बात कहकर शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। बिना शादी के बारात लौट गई। मैक्सिको में चोरों को खंभों में बांध रहा है बैटमैन। जी हां, मैक्सिको के जैलिस्को राज्य में लागेस डी मोरेनो शहर में एक रहस्यमयी शख्स बाइक चोरों के लिए बैटमैन बन गया है। पिछले 10 दिनों में ऐसे कम से कम 5 मामले आ चुके हैं। रात में वह बाइक चोरों को पकड़कर उनकी पिटाई करता है, फिर हाथ पैर एक खंभे में बांधकर चला जाता है।
अच्छा, लड़की ने कॉकरोच का मेकअप किया, जरा विजुअल देखिएगा। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने कॉकरोच का मेकअप कर उसे गुलाबी रंग का बना दिया। विजुअल आप देख सकते हैं कैसे किया मेकअप। लड़की ने कॉकरोच को पकड़कर पहले उसे गुलाबी रंग से रंग दिया, फिर उस पर नेल पेंट और छोटी छोटी डिटेल्स जोड़कर लुक दे दिया। वीडियो में कॉकरोच शुरुआत में भूरे रंग का दिखता है लेकिन आखिर में पूरी तरह पिंक बन जाता है। एक्सपर्ट की चेतावनी, कुछ लोग इस ट्रेंड को कॉपी करने लगे हैं लेकिन एक्सपर्ट ऐसा ना करने की सलाह दे रहे। कॉकरोच में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए आप ऐसी चीजों से दूर रहें क्योंकि आजकल ट्रेंड का कॉपी पेस्ट का जमाना है। लोग कॉपी करते हैं, हर एक कंटेंट एक दूसरे का कॉपी करके बनाना शुरू कर देते हैं। न गैस सिलेंडर मिलेगा न सब्सिडी मिलेगी, 1-2 दिन बाकी है, जरूरी काम निपटा लीजिए। 10 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी पर संकट मंडरा रहा है। 30 जून तक यदि आप 2 दिन के अंदर आधार वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उज्ज्वला गैस सब्सिडी आपकी रुक जाएगी। काम की खबर है, इसको पूरा देख लीजिए क्योंकि एलपीजी ई-केवाईसी अलर्ट आ गया है। 30 जून तक यानी आधार वेरिफिकेशन आप नहीं कराते तो गैस सब्सिडी उज्ज्वला वाली रुक जाएगी। साथ ही सरकार और नए नियम जारी कर रही है जिसके बारे में 1 जुलाई को क्या बदलेगा ये हम आपको बताएंगे। हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने का संकल्प यूपी में 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। योगी सरकार के स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा जिसका लक्ष्य कक्षा 1 से 12वीं तक पूरा दाखिला सुनिश्चित करना, ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ना होगा। आयुष्मान कार्ड का डाटा ठीक कराने के लिए यूपी सरकार चला रही अभियान, पात्र परिवारों को भी मिल जाएगा लाभ। यूपी सरकार आरोग्य योजना के पात्र परिवारों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए डेटा त्रुटियों में सुधार करेगी। मृत या स्थानांतरित लाभार्थियों के नाम हटाए जाएंगे, दस्तावेजों की गलतियां सुधारी जाएंगी। इस बीच जिन लोगों के राशन कार्ड में 4 लोग हैं यानी 4 यूनिट वाले राशन कार्ड का भी अब आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। सरकार अपडेटेशन करने वाली है, अपडेट करेगी इस प्रक्रिया को, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी गलत हो गया था और उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, तो उनका भी सुधार हो जाएगा और आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। 5 लाख का फ्री इलाज मिलता है। प्रतापगढ़ से लखनऊ के लिए एसी बस का नियमित संचालन शुरू हो गया है। 4 घंटे में पहुंचाएगी आपको लखनऊ। किराया और टाइमिंग भी जान लीजिए। अगर आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं या प्रतापगढ़ से लखनऊ जाना चाहते हैं, एसी बस का नियमित संचालन शुरू हो गया है जो यात्रियों को 4 घंटे में पहुंचाएगी। किराया 333 रुपए होगा। जल्द ही 3 और एसी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। यही उम्मीद है जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। अब जनपद के यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि एक एसी रोडवेज बस का संचालन शुरू हो गया है। आपको बता दें, डिपो से यह बस सुबह 8:10 पर निकलेगी, दोपहर 12:15 बजे तक लखनऊ पहुंचेगी। वहीं दोस्तों, अखिलेश के बेटा और बेटी ने काशी विश्वनाथ में पूजा की है। सांसद प्रिया सरोज के साथ नाव पर बैठकर घाट भी घूमा। टीना ने रील बनाई है, विजुअल आप देख सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन और बेटी टीना रविवार शाम वाराणसी पहुंचे। मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज भी उनके साथ थी। तीनों ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। वहीं रावण की लंका और अशोक वाटिका अब कैसी दिखती है। एक्टर प्रदीप काबरा ने श्रीलंका से शेयर किया रामायण से जुड़े स्थलों की झलकियां। विजुअल आप देख सकते हैं। एक्टर प्रदीप काबरा हाल ही में श्रीलंका यात्रा पर गए हैं जहां उन्होंने रामायण से जुड़े बताए जाने वाले स्थलों की झलकियां शेयर की। उन्होंने रावण की लंका, अशोक वाटिका, रावण की गुफा, सिंहासन, उन स्थानों को दिखाया जिन्हें स्थानीय परंपराओं और संग्रहालय में मौजूद जानकारी के आधार पर रामायण से जोड़ा हुआ बताया जा रहा। प्रदीप ने यह भी दिखाया कि श्रीलंका में कई स्थानों के नाम रावण से जुड़े हुए हैं। उन्होंने रावण फॉल भी दिखाया, वहां नहाते हुए नजर भी आए हैं। इसके बाद उन्होंने एला स्थित रावण की गुफा का झलक भी दिखाई। प्रदीप के मुताबिक संग्रहालय में रखे गए प्रमाणों के अनुसार इसी क्षेत्र की एक गुफा में रावण ने माता सीता को छिपा के रखा था। उन्होंने इसे दुर्गम स्थान बताते हुए कहा कि यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। इस बीच कई सारे और विजुअल दिखाए हैं और लोग तो मतलब देखकर हैरान ही रह गए। अगर आप राजस्थान की महिला हैं, वो भी गर्भवती हैं, तो आपके लिए बड़ा फैसला है। प्रसूता के लिए जरूरी हो गया है एक कार्ड। पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होना जरूरी होगा, ऑनलाइन रहेगा। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड को अनिवार्य करने की पहल कर दी गई है। कोटा, बीकानेर और जोधपुर में प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने पे मामलों में सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन एक बार फिर से चांदी की कीमत बढ़ गई है, सोने के दाम बढ़ गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस हफ्ते के पहले ही दिन सोमवार को कीमत में उछाल आया है। पिछले हफ्ते की बात कर ले तो 15,000 रुपए तक कीमत घटी थी। चांदी 5,059 रुपए बढ़ गया, 2,22,000 पहुंच गया। 24 कैरेट सोना 2,038 रुपए महंगा हुआ, 1,42 पहुंचा है। इस साल कीमत 9,000 बढ़ी है। चाहे तो आप सोना चांदी अभी भी खरीद सकते हैं क्योंकि राहत तो मिल ही रहा। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश की। साथ ही और कई अन्य खबरें भी आती रहती हैं जो आपके सपोर्ट की रहती है, आपके काम की रहती है, आपके फायदे की रहती है। इसलिए आप दोस्तों देखा करिए इस खबर को। डेली 6 बजे आपको मॉर्निंग अपडेट तो देते ही हैं। वैसे आप कंटेंट क्रिएशन का काम करना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपडेट में। धन्यवाद।